हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास लास्ट क्लास में हमने आपकी फोर्थ यूनिट स्टार्ट की थी, फूड एज मेडिसिन नोन फैक्टर्स, जिसमें हमने लास्ट फैक्टर जो बात की थी वो था प्रोटीन आर बॉडी बिल्डर्स। जो प्रोटीन जो है वो हमारा एक बॉडी बिल्डर फूड है, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात की थी। आज इसी का ही जस्ट अपोजिट फैक्टर दिया हुआ है, जिसका नाम है प्रोटीन आर बॉडी किलर। प्रोटीन जो है एक बॉडी किलर है, बॉडी किलर फूड है। इसके बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। आप लोगों के माइंड में ऐसा आ रहा होगा कि कल तो हम लोगों ने बात की थी कि बॉडी को बनाने वाला प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमारी बॉडी को बनाता है। और आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं प्रोटीन हमारी बॉडी को किल कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका एक साइंटिफिक रीजन दिया गया है। हर एक चीज की अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है तो हर एक चीज की एक्सपायरी डेट भी होती है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे फूड न्यूट्रिशन में भी होता है। आपका एक सही अमाउंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक चीज का। ठीक है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो मिनरल्स हो। हर एक चीज की मात्रा, हर एक इंग्रेडिएंट की मात्रा इक्वल होनी चाहिए जितनी आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। इन सारी चीजों का बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। वैसे ही जैसे हमने देखा, हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक था, बहुत ज्यादा इसेंशियल था। वैसे ही आज हम ये देखेंगे कि प्रोटीन हमारे लिए आवश्यक क्यों नहीं है, ये हमारी बॉडी को किल क्यों कर रहा है। इन सारी चीजों के बारे में आज की क्लास में हम देखेंगे। तो प्रोटीन आर इसेंशियल न्यूट्रिशन, मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था कि प्रोटीन हमारे कुछ इसेंशियल न्यूट्रिशन में से एक न्यूट्रिशन होता है, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाता है, बॉडी को रिपेयर करता है और हमारे बॉडी टिश्यूज को मेंटेन करता है। ये सारे प्रोटीन के हमारे काम होते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल नेचुरोपैथ के अकॉर्डिंग जो बताया गया है, एक्सेसिव इनटेक ऑफ प्रोटीन, अगर हम बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन को इनटेक करते हैं, पर्टिकुलरली अमीनो एसिड सोर्सेज, प्रोसीड फूड और मैनी प्रोडक्ट, हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, जो कि क्या करते हैं, हार्मफुल, हमें हमारा जो है मेटाबॉलिक वेस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जो कि हमें हार्म पहुंचाने लगता है। एंड इंक्रीज द वर्कलोड, और ये हमारी बॉडी का वर्कलोड बढ़ा देते हैं, जो जिसमें हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा वर्क करने लगती है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं वो उनका काम जो है वो बढ़ा देती है, जिनको बहुत ज्यादा उन्हें काम परफॉर्म करना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पे हम बात करें आपके प्रोटीन की, तो प्रोटीन यहाँ पे क्या करता है, जब हम एक्सेसिव प्रोटीन लेने लगते हैं तो ये हमारी बॉडी का वर्कलोड बढ़ा देता है, जिसमें हमारे एक्सलेटरी, स्पेशली हमारे जो एक्सलेटरी ऑर्गन होते हैं उनका वर्कलोड बढ़ा देता है। इस वजह से व्हेन द एक्सेस प्रोटीन, जब भी हम एक्सेस प्रोटीन लेते हैं तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए एक किलर की तरह काम करने लगता है, जिस वजह से हम इसे बॉडी किलर कहने लगते हैं। तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देती है। अब बात करें हम, व्हाई आर द प्रोटीन कॉल्ड बॉडी किलर, क्यों हम प्रोटीन को बॉडी किलर बोलते हैं, इनका क्या रीजन है, क्यों बोलते हैं, किस वजह से बोलते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथ, अगर हम नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग बात करें, एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक, जब भी हम एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक करते हैं तो ये कई सारी अनहेल्दी कंडीशंस को कॉज करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये इंक्रीज करता है हमारे बर्डन ऑफ किडनी, हमारी किडनी के बर्डन को बढ़ा देता है, हमारी किडनी पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ने लगता है जब हम बहुत ज्यादा प्रोटीन लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन जो है मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो होता है, जैसे नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन,
इन सारी चीजों को बढ़ा देता है। दीज वेस्ट, ये सारे वेस्ट मिल करके क्या करते हैं, फिल्ड बाई फिल्टर बाई किडनी, ये हमारी किडनी के थ्रू ये फिल्टर होते हैं। ठीक है, हमारी किडनी का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन करना। ठीक है, जैसे यूरिया है, जो यूरिक एसिड है, क्रेटिनिन है, ये कुछ हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, इनको रिमूव करना ही इनका काम होता है। तो प्रोटीन क्या करता है, इन मेटाबॉलिक प्रोडक्ट को, इन मेटाबॉलिक वेस्ट को हमारी बॉडी में बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारी किडनी का जो वर्कलोड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दीज वेस्ट मस्ट बी फिल्टर्ड बाय किडनी, ये सारे वेस्ट हमारे किडनी के ही थ्रू फिल्टर होते हैं। एक्सेस प्रोटीन इंक्रीज, जब भी हम एक्सेस प्रोटीन लेते हैं तो ये इंक्रीज कर देता है हमारे वर्कलोड को ऑन द किडनी। किडनी के वर्कलोड पे, किडनी पे वर्कलोड बढ़ा देता है एंड में कंट्रीब्यूट, और ये कंट्रीब्यूट करता है किडनी प्रॉब्लम्स को, ये हमारे कई सारी किडनी प्रॉब्लम्स को इंजेक्ट करता है, कॉज करता है, जिसकी वजह से इंडिविजुअली हमारा वर्कलोड बढ़ जाता है और कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा दूसरा क्या रीजन बताया है इन्होंने, प्रोडक्ट टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट, जो हमारे प्रोडक्ट ये जो है, जो प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट, ये हमारे टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट को प्रोड्यूस करता है। इन इनकम्प्लीट डाइजेशन, जब हमारा इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, या फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्सेस प्रोटीन में लीड, और जब हमारे बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है तो ये लीड करते हैं हमारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को फॉर्म करते हैं, हमारे कई सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस वहां पे फॉर्म होते हैं। दीज वेस्ट, ये सारे वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं मैनी accumulate if eliminate is inadequate, अगर हम इन प्रोटीन्स को प्रॉपरली एलिमिनेट ना करें तो ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्यूमुलेट करने लगते हैं। मतलब जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे यूरिया, क्रेटिनिन और आपका यूरिक एसिड, इनको क्या करते हैं, इनका जो है एक्यूमुलेशन बढ़ा देता है और ये हमारी बॉडी में ये बढ़ने लगते हैं, इनकी मात्रा बढ़ने लगती है। ये एक तरीके के वेस्ट मटेरियल होते हैं जो कि हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। इंक्रीज बॉडी एसिडिटी, ये हमारे जो प्रोटीन, एक्सेसिव प्रोटीन हमारे जो है बॉडी की एसिडिटी को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, बॉडी की एसिडिटी को ये बढ़ा देते हैं। हाई प्रोटीन डाइट, जब भी हम बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, स्पेशली आपकी एनिमल प्रोटीन्स लेते हैं, जब हम एनिमल प्रोडक्ट लेते हैं, एनिमल प्रोटीन्स लेते हैं, एनिमल बेस्ड प्रोटीन लेते हैं, तो ये हमारे एसिड लोड को बढ़ा देते हैं हमारी बॉडी में। द बॉडी मस्ट बी यूज, जिससे कि हमारी हमारी जो बॉडी जो होती है वो बफरिंग को यूज करने लगती है, और एक बफरिंग मैकेनिज्म को कॉज करती है, जो कि हमारे पीएच को मेंटेन नहीं करने देती है। हमारा पीएच जो है इम्बैलेंस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से कई सारे एसिडिटिक इश्यूज क्रिएट होते हैं, एसिडिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये हमारे जो पीएच बैलेंस है उसको अननॉर्मल कर देता है, मेंटेन नहीं कर पाता है बफरिंग मैकेनिज्म की वजह से, जिसकी वजह से आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है डिस्ट्रीब्यूट डाइजेस्टिव हेल्थ, ये हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जब भी हम एक्सेसिव प्रोटीन लेते हैं, कैन रिमेन्स, ये हमारा रिमेन करता है आपके जो भी आपने इनटेक किया है, जो भी प्रोटीन्स आपने लिया है, व्हेन द बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन, जब भी बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन होता है तो में प्रोड्यूस, ये क्या करता है, एक स्मेलिंग को, एक एक फ्यूल स्मेलिंग को प्रोड्यूस करता है, जो कि आप जिसे हम गैस बोलते हैं। एंड अदर बाई प्रोडक्ट्स, और ये अदर प्रोडक्ट्स को भी
फॉर्म करता है, जो कि क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट को लीड करता है, जिसकी वजह से हमारे डाइजेशन डिस्कम्फर्ट्स हमें दिखाई देते हैं। तो एक तरीके से जब हम एक्सेसिव प्रोटीन्स को इनटेक करते हैं तो ये क्या करता है, हमारे अनडाइजेशन को कॉज करता है, इंटेस्टाइन हमारे फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, और वेयर जहाँ पे बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है वहाँ पे ये जा करके आपके स्मेलिंग गैसेस को फॉर्म करता है और अदर बाई प्रोडक्ट्स को भी फॉर्म करता है, और ये क्या करता है, जिसकी वजह से आपको डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट्स दिखाई देते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या दिया हुआ है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीज। ये हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज के रिस्क को भी बढ़ा देता है। लॉन्ग टर्म, जब हम एक लंबे समय के लिए बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रोटीन लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो ये प्रोसीड करता है आपके जब हम प्रोसीड मीट या फिर हाई एनिमल बहुत ज्यादा एनिमल प्रोडक्ट्स लेते हैं, ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो हमारी लाइफ स्टाइल डिजीजेस होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। उसके साथ साथ अगर हम हमारी ओबेसिटी बढ़ जाती है, जैसे हम एनिमल प्रोडक्ट्स का ज्यादा यूज करते हैं, मीट मछली वगैरह हम ज्यादा ही खाते हैं, ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट में, तो उसकी वजह से हमारा ओबेसिटी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जब ओबेसिटी बढ़ता है तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, और जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है तो उसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज कंडीशंस कॉज होने लगती हैं। ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज कंडीशन जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होती है, जो कि कई सारे हार्ट से रिलेटेड कंडीशंस को कॉज करती है। इसके अलावा ये क्रोनिक किडनी डिजीजेस को भी कॉज करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से एक्सेसिव प्रोटीन ये सारी कंडीशंस, इन हार्मफुल कंडीशंस को भी कॉज करते हैं। इस वजह से ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से हम प्रोटीन को एज अ बॉडी किलर भी बोलते हैं। इसके अलावा सिक्स्थ पॉइंट क्या दिया हुआ है, रिड्यूस द इनटेक ऑफ प्रोटेक्टिव फूड। अगर हम प्रोटेक्टिव फूड को हम प्रॉपरली जब नहीं लेते हैं, उसको कम कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी ये हमारा वर्क करता है। when the diet contains excessive protein, अगर हम अपनी डाइट में भी बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक करते हैं और इंटेक ऑफ फ्रूट्स, और बहुत ज्यादा फ्रूट्स लेते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन्स लेते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल और होल ग्रेन्स नहीं लेते हैं, इनको हम कम कर देते हैं और प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देते हैं, प्रोटीन की चीजें ज्यादा लेते हैं, और ये फल सब्जियां वगैरह ये सारी चीजें नहीं लेते हैं, और जिसकी वजह, और इसके अलावा हम रिड्यूसिंग सप्लाई फाइबर्स, और फाइबर्स को भी नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को सब हम फाइबर्स प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, विटामिन नहीं दे पाते हैं, मिनरल्स नहीं दे पाते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज नहीं दे पाते हैं अपनी बॉडी को, जिसकी वजह से हमारा जो है क्या होता है कि हमारे प्रोटीन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, और बाकी जो मिनरल्स और जो विटामिन वगैरह है वो सारी चीजें हमारी बॉडी को नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हमारे अदर डिजीज कंडीशन होने के भी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए नेचुरोपैथ के अकॉर्डिंग बताया गया है, हेल्थ इज मेंटेन्ड बाय द कंज्यूमिंग ऑफ बैलेंस्ड न्यूट्रिशन डाइट। बॉडी को बैलेंस करने के लिए, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए हमें एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल डाइट, एक नेचुरल न्यूट्रिशनल डाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रोटीन शुड बी ऑब्टेन मेनली फ्रॉम द नेचुरल प्रोटीन, और हमें प्रोटीन जो भी लेनी है वो नेचुरल प्रोटीन लेनी है, जो नेचर से हमें मिल रही है, एनिमल सोर्सेस नहीं लेनी है। जैसे कि हम पल्सेस ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं प्रोटीन के लिए, नट्स एंड सीड्स ले सकते हैं, और होल ग्रेन्स ले सकते हैं प्रोटीन के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में, एक्सेसिव इनटेक ऑफ एनिमल प्रोटीन एक्सेस अमाउंट में हमें नहीं लेना चाहिए। एंड जो भी प्रोसीड प्रोटीन्स आते हैं उन्हें भी हमें खाने में अपने इंक्लूड नहीं करना चाहिए, शुड बी अवॉइडेड। इन सारे प्रोटीन्स को, एनिमल और प्रोसीड प्रोटीन को हमें अवॉइड करना चाहिए। दे में भी इंक्रीज, क्योंकि ये आपकी बॉडी में टॉक्सिक वेस्ट को
बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से अननेसेसरी स्ट्रेस लेना या बॉडी में एलिमिनेशन एलिमेंट, और इसके अलावा जो आपका स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अननेसेसरी स्ट्रेस लेने की वजह से भी आपका ये टॉक्सिस और भी ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे एलिमिनेटिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी हमारे बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रोटीन को क्या बोला गया है, एज अ बॉडी किलर बोला गया है। इन सारी चीजों से बचने के लिए हमें नेचुरल प्रोटीन्स को लेना चाहिए जो हमें नेचर से मिल रहा है, एनिमल प्रोटीन्स को अवॉइड करना चाहिए बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में। तो ये कुछ फैक्टर्स आपके दिए हुए हैं जो कि ये डिफाइन करता है कि जो प्रोटीन है वो आपका एक तरीके से बॉडी किलर की तरह काम करता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होता है। सो दैट्स वाई कि दैट्स अ रीजन प्रोटीन आर अ बॉडी किलर। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन आर इसेंशियल, प्रोटीन इसेंशियल होते हैं हमारी लाइफ के लिए, हमारे रेगुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए, बॉडी को बनाने के लिए। व्हेन कंज्यूम्ड रिक्वायरमेंट अमाउंट जितनी, तब जब हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोटीन्स को रिसीव करते हैं, लेते हैं, इनटेक करते हैं। However, according to नेचुरोपैथिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सेसिव, अगर हम एक्सेसिव अमाउंट में प्रोटीन को लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, जो कि इंक्रीज कर देता है टॉक्सिक वेस्ट को बढ़ा देता है। और ये क्या करता है, ओवरलोडिंग, किडनी पे ओवरलोडिंग को बढ़ा देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे ओवरलोडिंग बढ़ा देता है। ठीक है, जब हम प्रोटीन ज्यादा लेंगे तो जाहिर सी बात है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और इसके अलावा किडनी को जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहे हैं उनको फिल्टर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो सारी चीजें आपकी दिखाई देती हैं। इन दिस कॉन्सेप्ट प्रोटीन आर द रिफर्स टू अ बॉडी किलर, इस वजह से प्रोटीन को एक बॉडी किलर बोला जाता है। प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी किलर, प्रोटीन हमारे बॉडी किलर कहलाते हैं नेचुरोपैथ में, बिकॉज एक्सेसिव प्रोटीन इनटेक, अगर हम एक्सेसिव बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन को इनटेक करते हैं, में प्रोड्यूस्ड टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट, ये हमारे टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट को बढ़ा देती है, उसके एक्यूमुलेशन को बढ़ा देती है, जिसका एक्यूमुलेशन होता रहता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का वर्कलोड बढ़ जाता है। स्पेशली आपके जो किडनी है, किडनी का वर्कलोड बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपके ये बॉडी में यही मेटाबॉलिक वेस्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी को डिसबैलेंस्ड करने लगता है। ये सारी चीजें आपकी रहती हैं। इसको अगर हम एक शॉर्टर एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम समझे, तो प्रोटीन आर द बॉडी किलर, जब भी हम प्रोटीन को एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो एक्सेस प्रोटीन इनटेक, जब भी हम एक्सेस प्रोटीन को इनटेक करते हैं, मोर प्रोटीन लेते हैं, तो ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अगर 100 mg की है और हम 100 mg ना लेकर के हम 1 किलो ले रहे हैं, पूरी 1 kg ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, जो कि क्या करेगा, जब भी हम बहुत ज्यादा ईटिंग करेंगे, बहुत ज्यादा प्रोटीन को लेंगे, टू मच प्रोटीन लेंगे, ईट करेंगे, तो स्पेशली फ्रॉम एनिमल, और स्पेशली एनिमल प्रोटीन्स को लेंगे या प्रोसीड फूड को लेंगे, तो इससे क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ये जब हमारी बॉडी में जाकर के ब्रेक डाउन होगा, एक्सेस प्रोटीन ब्रेक डाउन इन लीवर, ये हमारे ज्यादातर जो ज्यादा प्रोटीन है वो हमारे लीवर में जाकर के ब्रेक डाउन होगा, तो लीवर जो है आपका एक्सेस प्रोटीन को जब इनटेक करेगा तो उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट आपका बढ़ जाएगा, जब जिसकी वजह से क्या होगा, ये आपके फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ये आपके इसकी वजह से आपकी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, आपका अमोनिया या क्रेटिनिन, ये आपके जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, इनका मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ जाती है। दीज वेस्ट आर हार्मफुल, ये सारे
वेस्ट जो है हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होते हैं। इसके जब ये आपके नाइट्रोजनस वेस्ट आपके बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ये आपके किडनी के बर्डन को बढ़ा देते हैं। बर्डन ऑन किडनी, आपकी किडनी पे बर्डन बढ़ जाता है। किडनी हैव टू वर्क हार्ड, तब वहां पे किडनी जो है आपके बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने लगती है टू फिल्टर द रिमूव, जिससे कि ये जो वेस्ट है इनको रिमूव किया जा सके। एक्सेस प्रोटीन इंक्रीज द वर्कलोड, जब भी हम एक्सेस प्रोटीन लेते हैं तो ये किडनी के वर्कलोड को बढ़ा देती है और लीवर के वर्कलोड को बढ़ा देती है। ठीक है। इसकी इसकी वजह से जब किडनी का वर्कलोड बढ़ जाता है तो किडनी थोड़ा सा काम करना बंद कर देती है, मतलब थोड़ा सा वो काम करना स्लो कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल का एक्यूमुलेशन बढ़ने लगता है। इफ एलिमिनेशन, और अगर हम हमारी किडनी इन सारी चीजों को प्रॉपरली, वेस्ट मटेरियल इनको बॉडी से ना निकाले तो इनका एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं और ब्लड में भी हमारे टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है और ये टिश्यू को अफेक्ट करने लगते हैं, और जिसकी वजह से इंटरनल पॉल्यूशन आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। इंटरनली पॉल्यूशन बढ़ जाता है और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन दिखाई देता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिखाई देती है। तो जब ये एक्यूमुलेशन जब बढ़ जाता है तो ये आपको इफेक्ट करता है, आपकी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, हार्म पहुंचने लगता है, जिसमें आपका क्या रहता है, हार्मफुल इफेक्ट। जब आपकी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है तो उसकी वजह से कई सारी किडनी प्रॉब्लम्स कॉज होती है, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस दिखाई देती है, जनरल वीकनेस, फेथिंग, जॉइंट पेन और आपके गाउट्स, अर्थराइटिस, इस तरीके की कंडीशंस दिखाई देती है और आपका हार्ट से रिलेटेड डिजीज कंडीशन होने का रिस्क बढ़ जाता है और ओवरवेट, आपका ओबेसिटी भी बढ़ जाता है। किडनी प्रॉब्लम्स जब कॉज होंगी, जब किडनी पे वर्कलोड बढ़ेगा तो कई सारी किडनी से रिलेटेड डिजीज कंडीशन कॉज होगी, जैसे कि किडनी स्टोन होने लगेगा, किडनी स्टोन बनने लगेगा या किडनी फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जब डाइजेशन पे ये इम्पैक्ट डालेगा तो डाइजेशन जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी बनने लगेगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगेगी, गैस्ट्रिक इश्यूज होने लगेंगे और इनडाइजेशन इश्यूज होने लगेंगे। इसके अलावा जनरल वीकनेस आपको दिखाई देगी और फेथिंग, आप बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा चक्कर से आने लगेंगे, आप बहुत ज्यादा वीक अपने आप को महसूस करने लगोगे। इसके अलावा जॉइंट पेन में आपको बहुत ज्यादा फील होगा, बहुत ज्यादा आपको जॉइंट पेन होगा या गाउट्स या फिर अर्थराइटिस जैसी आपको डिजीज कंडीशन कॉज हो सकती है। किसकी वजह से? क्योंकि आपका जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से ये जो आपकी जॉइंट से रिलेटेड कई सारी डिजीज कंडीशन को ये कॉज करता है। इसके अलावा जब आपका प्रोटीन बढ़ेगा तो आपके कई सारे हार्ट से रिलेटेड डिजीज कंडीशन होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके आर्टरीज जो है आपकी ब्लॉक होने लगती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट कंडीशन कॉज होती है। इसके अलावा जब आप प्रोटीन बहुत ज्यादा लेते हो तो ये आपके ओबेसिटी को बढ़ा देता है, ओवरवेटिंग को कॉज करता है, तो ये सारी चीजें ओवरऑल आपको दिखाई देती। इस वजह से प्रोटीन आर इसेंशियल फॉर द बॉडी बिल्डर, बॉडी को बनाने के लिए हमारे प्रोटीन बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। बट व्हेन द टेकन राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, अगर हम नेचुरल और राइट अमाउंट में प्रोटीन को इनटेक करते हैं लाइक स्प्राउट्स, नट्स, सीड्स एंड होल ग्रेन्स, तभी ये हमारे लिए प्रोटीन हमारी बॉडी को बनाने का काम करते हैं, बॉडी बिल्डर की तरह काम करते हैं। बट अगर हम एक्सेसिव अमाउंट में प्रोटीन को इनटेक करते हैं तो ये हमारे बॉडी किलर की तरह काम करते हैं। जब हम ईट बैलेंस डाइट, अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, ओनली रिक्वायरमेंट, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसी को फुलफिल करते हैं, तो ये हमारी बॉडी को पूरी तरीके से मेंटेन रखते हैं और नेचुरल सोर्सेज को लेते हैं तो ये हमारी पूरी तरीके से क्या करेंगे, हमारी हेल्दी लाइफ को मेंटेन रखेंगे। अगर हम इन सारी चीजों को प्रॉपरली नहीं लेते हैं, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में लेने लगते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाने लगते हैं और आपकी बॉडी को एक तरीके से किल करने लगते हैं, एक तरीके से बॉडी किलर की तरह काम करने लगते हैं। इस वजह से बोला गया है कि ऑलवेज यू टेक
sufficient amount of protein that is required for your body. जितना आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है आप उतना ही प्रोटीन इंटेक करें, अदरवाइज ज्यादा प्रोटीन इंटेक ना करें। तो आज की क्लास फिलहाल हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।